हाँ, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, आज से क्लास स्टार्ट कर देते हैं ना। आपका स्टार्टिंग 2 लेक्चर जो आप पढ़ चुके हैं, हाँ, उसी बेस पे हाँ आज हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। हाँ, बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं। ऐसे तो आप जानते हैं कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है। हम आपको स्ट्रेट लाइन में पढ़ा रखे, बहुत अच्छा से पढ़ा रखे हैं कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है। तो आपको पता है कि सेक्शन फार्मूला का मतलब क्या होता है? किसी लाइन को क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है। सेक्शन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है। तब डिवाइड देखिए दो तरीका से हो सकता है। एक इंटरनली डिवीजन हो सकता है और एक क्या होता है? एक्सटर्नली डिवीजन होता है। बहुत डिटेल पढ़ा चुके हैं एक्सटर्नल, हाँ, कि क्या होता है इंटरनली, क्या होता है एक्सटर्नली। बस थोड़ा सा देख लीजिए कि हाँ ऐसे ऐसे होता है। मतलब क्या लिख रखा है कि पॉइंट px डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a एंड b इनटू m/n रेशियो इंटरनली। तो इसके मतलब क्या होगा कि a और b एक क्या है? पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर a है और पोजीशन वेक्टर क्या है? b। इसको लिखने से आप देखिए नहीं, ये क्या लिखा है कि a पॉइंट है, समझ गए? इसका वेक्टर का नाम a है। जैसे यहाँ पॉइंट आता है a 2,3 लिखा था, ये क्या होता है? पॉइंट जब पढ़ते रहते क्या लिखते हैं? 2,3। यहाँ वेक्टर पढ़ रहे थे, a वेक्टर लिखेंगे हम, इसलिए लिखा था ऐसे इसमें। तो क्या a और b क्या है? एक दो पॉइंट है। उसको क्या करता है? एक p आता है उसको कट कर देता है। समझ गए कि क्या करता है? कट कर दिया। तो जब कट किया तो इतना का जो लेंथ हुआ वो m हुआ और इस इतना लेंथ का क्या हो गया? n। तो इसके मतलब क्या हुआ? p ab को m/n रेशियो में इंटरनल डिवीजन किया। समझ गए बात को? इंटरनल डिवीजन किया। हाँ, तो इसका दे दिए x, हाँ, पोजीशन वेक्टर। अब अच्छा, ये तो पॉइंट सिर्फ था, हाँ, a b c, बट ये a और x और b वेक्टर बना कैसे? उसको ओरिजिन से मिला दिए तब ये वेक्टर बना। ऐसे फिलहाल अभी a पॉइंट था, a वेक्टर भी नहीं था, b यहाँ पर पॉइंट था, x वेक्टर नहीं था। और जो भी b यहाँ उसको क्या किया? ओरिजिन से क्या करते हैं? बोले कि स्पेस में कोई भी पॉइंट रहता है तो क्या करते हैं? ओरिजिन से क्या करते हैं? ज्वाइन कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? वेक्टर बन जाता है। तो यहाँ क्या किया कि px, हाँ, जो क्या कर रहा था? डिवाइड कर रहा था। तो क्या हो गया? आप जानते हैं कि इसका मल्टीप्लीकेशन इससे करते हैं, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे करते हैं, डिवाइडेड बाई m प्लस n। इसी तरह जब px हमारा मिड पॉइंट बन जाता है तो मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? इसका दूरी और इसका दूरी क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। हाँ, आप रेशियो 1:1 ले लीजिए या 2:2 ले लीजिए। हाँ, तो 1:1 लीजिए, ये फॉर्मूला क्या होता है? डिराइव हो जाता है। तो क्या होता है? मिड पॉइंट में ऐसे याद रखिएगा, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2। हाँ, अब देखिए एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है, आपको थोड़ा सा फील करवा ही देते हैं कि एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है। कि मान के चलिए कि क्या है? दो पॉइंट है a और b, समझ गए? दो पॉइंट है। तो इंटरनल का मतलब क्या हुआ था? जो p था वो क्या कर रहा था? इंटरनल डिवाइड कर रहा था, अंदर कट किया। अब जो p है वो इधर कट कर रहा, देखिए डॉट 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 जा रहा। अब p इसी के रिस्पेक्ट में p यहां बना लिया। समझ गए बात को? तो इसका वेक्टर दे दिए a, इसका दे दिए b ही, हाँ, b दे दिए और इसका दे दिए x। और अभी भी क्या किया है? m/n रेशियो में क्या किया है? डिवाइड किया है। m/n रेशियो में क्या किया है? डिवाइड किया। लेकिन इसका बनाने का तरीका क्या होता है? अब यहां समझिएगा कि अभी क्या है? m/n रेशियो एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा। अब बनाने का इसका तरीका क्या है? इसका वर्किंग रूल क्या है कि जो डिवाइड किया, p जो डिवाइड किया उसको पकड़ कर अंदर ले आ गया, उसको पकड़ क्या लेते गए? अंदर लेते हुए आए। हाँ, तो क्या कर दिए? देखिए इसको अंदर लेते आ गए। तो इसमें क्या किए? जो m/n रेशियो था उसको क्या कर दिए? m-n कर दिए। अगर कहीं भी लिखा हो रहेगा कि p.2:3 एक्सटर्नल डिवीजन किया, तो आप क्या कीजिएगा? उसको सोचिएगा कि अच्छा 2:-3 इंटरनल डिवीजन वो किया। हाँ, अब बाकी उसी तरह अपना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा। m को इससे और n को इससे कीजिएगा तो माइनस आ जाएगा। और यहाँ पे पहले क्या करते थे? m प्लस n, तो अब क्या हो गया? m-n। ये क्या हो गया? अपना एक्सटर्नल डिवीजन। हाँ, नोट कीजिए, आगे बताते हैं। क्या बोल रखा है क्वेश्चन कि इफ p एंड q आर मिड पॉइंट ऑफ bc एंड cd ऑफ अ पैरेललोग्राम। हाँ, तो सर ABCD हमारा क्या है? एक पैरेललोग्राम है। हाँ, जो बना दिए हैं। अब बोल रखा है p और q मिड पॉइंट है। p कहाँ है सर? p किसका मिड पॉइंट है? BC का, यानी कि p इसका पॉइंट है। हाँ, p इसका पॉइंट है और q क्या पॉइंट है? किसका? CD का। हाँ, q पॉइंट क्या है? CD का। देन CD, देन फाइंड अ स्केलर m सच दैट AP प्लस AQ इक्वल टू MAC, यानी कि AP ये प्लस AQ इक्वल टू MAC, AC ये ना। अच्छा, अब देखिए कि हमेशा क्या बनाते हैं? वेक्टर के टर्म में। देखिए पहला क्वेश्चन अच्छा समझिएगा कैसे बनाते हैं इसको। किसी एक को अगर सब वेक्टर का बात कर रहा है तो वेक्टर कैसे बनता है? पॉइंट माइनस पॉइंट। हाँ, दो लाइन सेगमेंट, क्या दो पॉइंट के लाइन सेगमेंट को क्या बोला जाता है? वेक्टर। हाँ, तो क्या करते हैं? ये तो ABCD पॉइंट है। हाँ, ABCD क्या है? पॉइंट। तो पॉइंट का कुछ तो वेक्टर होगा।
समझ रहे बात को, कुछ तो इसका क्या होगा, वेक्टर होगा। हाँ, तो क्या करते हैं कि इसको मान लेते हैं, एक को हमेशा ओरिजिन मानिए, हाँ, कि जीरो वेक्टर है, एक को हमेशा क्या मानिए, जीरो। इसके बाद यहाँ बी पॉइंट है तो इसको बी मान लीजिए, हाँ, और इसको मान लीजिए डी। अब सोच रहे हैं इसको क्यों सी नहीं माने, हाँ, क्योंकि पैरेललोग्राम है इसलिए सी नहीं माने। अब बताते हैं क्यों। अच्छा, अब जो बात कर रहा है क्या कि एपी, यानी कि एपी इससे मिलाना पड़ेगा, एपी वेक्टर का बात कर रहा है, यानी कि इसका डायरेक्शन यूं होगा, समझ रहे। एक्यू का बात कर रहा है, इसका डायरेक्शन कुछ यूं होगा, समझ रहे बात को, हाँ, कुछ इसका डायरेक्शन यूं होगा। अब बात कर रहा है एसी का भी बात कर रहा है, एसी, इसका डायरेक्शन कुछ यूं होगा। अच्छा, अब बताना बाबू कि जो एसी है, अच्छा ये वेक्टर का नाम क्या है, बी, इस वेक्टर ये वेक्टर बी है ना, सोचो ना, यहाँ ओरिजिन से इसको दिस माइनस दिस करेगा बी वेक्टर ना, और दिस माइनस दिस करेगा एडी, एडी होने मतलब क्या है, डी माइनस ए, हाँ, तो ये डी वेक्टर आ जाएगा। अच्छा, ये पहले ही बोल रखा है कि क्या बेटा, पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम का बी और डी दो एडजेसेंट साइड है, तो एसी उसका क्या हो जाएगा, समेशन हो जाएगा, यानी कि C इज इक्वल टू बी प्लस डी हो जाएगा। ये बात मानते हैं भाई, पैरेललोग्राम, इसीलिए इसको लेना कि पैरेललोग्राम में सब कुछ सोच समझ कर करना है, इसी तरह आंख मूंद के नहीं कर देना। इसको जीरो क्यों माने, क्योंकि हमेशा एक वेक्टर का बात करें तो एक रेफरेंस पॉइंट जीरो रखेंगे। ये बी क्यों, बी पोजीशन था इसलिए बी मान ली, इसका मतलब क्या हुआ, ये वेक्टर बी हो गया। इसका पैरेललोग्राम में सिर्फ दो एडजेसेंट साइड माना जाता है, चारों को कुछ नहीं मानिएगा। देखिए ना, हम दो ही एडजेसेंट साइड माने, एक बी माने हैं और एक डी माने हैं, क्लियर है। और ये बी प्लस डी हो गया, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि जो सी पॉइंट है, हाँ, वो बी प्लस डी है, बी प्लस डी है। कैसे, बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ये क्लियर है। अच्छा, अब सब कुछ हम लोग को पता है, क्या क्या पता है अपने को कि P हमारा अगर मिड पॉइंट है, P को क्या बोल रखा है, मिड पॉइंट है। फिर तो नाउ, हाँ, देखिए कैसे कैसे बनाते हैं, हाँ, क्या बोल रखा है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका है, BC का। तो P को हम क्या लिख सकते हैं बाबू, ये लिख सकते हैं कि दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2, यानी दिस प्लस दिस करेंगे तो क्या होगा, 2B हो जाएगा, अब प्लस D डिवाइडेड बाई 2, इसको घेराबंदी कर दिए। हाँ, फिर क्या बोल रहा, और अगेन और क्या बोल रखा है, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका है, CD का, चाहे जो भी बोले, हाँ, ये है CD का। तो इसका मतलब Q पॉइंट क्या हो गया, Q इक्वल टू क्या हो गया, B प्लस डी, यानी 2D, हाँ, B प्लस 2D और डिवाइडेड बाई क्या हो गया, 2। ये क्लियर है। अब देखिए क्या बोल रहा है हम लोग, क्या क्या, अब क्या बोल रखा है, AP हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी AP ये हो जाएगा। तो AP लिखने का मतलब क्या है, हाँ, थोड़ा सा मिटाते हैं। अब क्या बोल रहा है ना, वो हम लोग देख कर लेते हैं। हाँ, हम लोग क्या रखा है कि दे रखा है AP वेक्टर प्लस AQ वेक्टर इज इक्वल टू क्या दे रखा है, MAC वेक्टर, समझ गए। ये देखा AM का वैल्यू। अब AP को बताने का मतलब क्या है कि AP हम लोग निकाल चुके हैं ना, AP ये हो गया ना, लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, तो यही आ जाएगा ना। अरे A तो जीरो है ना, A जीरो है ना आपका, A को जीरो माने हुए, हाँ, तो क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, तो दिस माइनस जीरो होगा, यही रह जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि 2B प्लस D वेक्टर डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 2। इसी तरह AQ पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, तो Q वाला पॉइंट रह जाएगा और Q का पॉइंट क्या है, B प्लस 2D और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू M इंटू AC का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, B प्लस D आ जाएगा ना, C का निकाले थे ना। हाँ, तो अब मिटा देते हैं ना, आप लोग सम कर लिए होंगे। तो क्या हो जाएगा अपना, हाँ, यहां से 2 एलसीएम ले लिए, तो 2 एलसीएम लेते हैं, क्या बन जाएगा, 2B प्लस D प्लस B प्लस 2D और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2, और यहाँ पर हो जाएगा M प्लस B प्लस D। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3B प्लस 3D हो जाएगा। तो 3 को कॉमन ले लेंगे, देखो ना, B और D भी हो जाएगा, हाँ, तो B प्लस D और यहाँ पर क्या हो जाएगा,
2 हो जाएगा इज इक्वल टू क्या होगा m इंटू बी प्लस डी। तो ये सी ये कैंसिल हो गया, तो b इक्वल टू m इक्वल टू क्या आ गया 3/2। ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर देखिए इस क्वेश्चन को, हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, समझ गए इस बात को। बहुत टाइप जेईई मेंस पूछ चुका है, जेईई एडवांस पूछ चुका है, ज्यादातर एडवांस टाइप का। अभी जो 3-4 क्वेश्चन आने वाला है वो एडवांस टाइप का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ गए। अब देखिएगा क्या कि क्या बोल रखा है, इफ ट्रायंगल OAB, हाँ ट्रायंगल OAB P डिवाइड्स OB, हम लोग कर लेते हैं P डिवाइड्स OB, P डिवाइड्स OB इन द रेशियो 1:2, OB इधर से, हाँ तो P डिवाइड्स OB और 1:2, हाँ OB बोल रखा है ना, तो इस तरफ से होगा OB 1:2 एंड Q डिवाइड्स AB इन द रेशियो 2:1, Q डिवाइड्स AB यानी इस तरफ से, हाँ AB 2:1, हाँ यानी कि 2:1, तो यहां ले लेते हैं, हाँ इस तरफ हो गया 2 और इस तरफ क्या हो गया 1। इफ OQ एंड PA, OQ ये है ना Q, इफ OQ एंड PA, हाँ PA इंटरसेक्ट एट R, यानी कि इस पोजीशन का नाम दे दिए R, हाँ देन फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ R। तो पूछ रहा है इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, हाँ इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर A इक्वल टू ये दे रखा है, हाँ पोजीशन वेक्टर, और B इक्वल टू ये दे रखा। अगर ये नहीं भी दिया हुआ रहता फिर भी हम लोग यही मानने वाले थे, आपको पता है ना कि हम लोग यही मानने वाले थे। अगर नहीं भी देता, पिछला क्वेश्चन में तो नहीं था, बट हम लोग क्या कर लिए थे, कंसिडर उसको कर लिए थे। और O को अभी भी क्या मानेंगे बेटा 0 वेक्टर, यानी कि R निकालने बोला है तो इसका छोटू वाला R वेक्टर मान लेंगे। हाँ अब देखिए आराम से बनाते हैं, क्या बोल रखा है बाबू, Q और P आपको दे रखा है रेशियो में। अच्छा कभी भी किसी को रेशियो निकालना तो पहले इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे, स्ट्रेट लाइन से ही जानते आ रहे हैं। स्ट्रेट लाइन आपका कोई इसमें क्वेश्चन बनाने की जरूरत ही नहीं है, अगर स्ट्रेट लाइन आपका तगड़ा है तो। ये पॉइंट निकालेंगे, हम लोग P पॉइंट निकालने वाले हैं। हाँ सबसे पहले Q निकालते हैं और लिखते हैं क्या है कि Q डिवाइड्स, हाँ Q डिवाइड्स इसको कर रहा AB को इन रेशियो 2:1। तो इसके मतलब हम लोग Q निकालते हैं, Q का पॉइंट निकाल लें। तो Q का पॉइंट क्या हो जाएगा देखिएगा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करें 2B फैक्टर और 1 को इससे करेंगे क्या आएगा A फैक्टर, और डिवाइडेड बाई 2 + 1 यानी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर है। अब क्या निकालते हैं बाबू, इसी तरह निकालते हैं हम लोग P। तो लिखते हैं कि P डिवाइड्स OB इन द रेशियो 1:2। तो 1:2 बोलने का मतलब क्या होगा बाबू कि 2 तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, समझ रहे हैं, और 1 किससे मल्टीप्लाई होगा B से। यानी सिंपली क्या रहने जाए, जो P पॉइंट में आने वाला है वो क्या सिंपली रह जाएगा B/3, समझ गए बात को। सोचिए ना, सिर्फ इससे मल्टीप्लाई होगा ना, ये तो इससे 0 हो जाएगा, ये क्या आ गया P/3। अब आगे सोचते हैं, अब हम लोग ये पॉइंट पता है अपने को, ये पॉइंट है, अब निकालना क्या है पॉइंट अपने को R। हाँ नाउ अब हम लोग R के लिए फाइट करते हैं और लिखते हैं क्या, लेट R, और इसका पोजीशन वेक्टर दे देते हैं छोटू वाला R। समझ गए, पोजीशन वेक्टर समझते हैं ना, जैसे पॉइंट में 2, 3 इसमें R वो वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। तो लेट R, हाँ डिवाइड्स द लाइन OQ इन द रेशियो λ/1। इसके मतलब क्या हो गया, लेमडा इस तरफ से और 1 इस तरफ से। हम लोग Q पॉइंट निकाल चुके हैं, हम लोग को 0 का पॉइंट तो पता है। तो क्या होगा कि जो लेमडा है वो Q से मल्टीप्लाई होगा। R का पोजीशन निकालने के लिए देखिए ना, R का पोजीशन निकालने के लिए क्या होगा, लेमडा Q से मल्टीप्लाई होगा, यानी Q से मल्टीप्लाई होने का मतलब इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये, और 1 0 से मल्टीप्लाई होगा ना, यानी कुछ नहीं होने वाला, 0 से होगा ना, यानी सिंपली लेमडा इससे मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, लेमडा टाइम्स 2B वेक्टर प्लस A वेक्टर डिवाइडेड बाई 3। हाँ ये तो लेमडा इससे मल्टीप्लाई हो गया, और होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, लेमडा प्लस 1। हाँ ये तो लेमडा सिर्फ इससे मल्टीप्लाई किए, और होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ये। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको इस तरफ से कि R वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा 2B वेक्टर प्लस A वेक्टर
डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स लेमडा प्लस 1 हो जाएगा, 3 टाइम्स लेमडा प्लस 1। तो ये अपना निकल गया आर का वेक्टर। इसी तरह देखिए अब क्या निकालने वाले हैं हम, इसी तरह फिर लिखेंगे क्या, नाउ आर डिवाइड्स द एपी इन रेशियो म्यू इज टू 1। हाँ इतना सर नोट कीजिए आप। हाँ देखिए सर आप क्या बोल रहे थे कि इस बार क्या होगा, आर डिवाइड करेगा, हाँ एक तरफ से आर ऐसे डिवाइड कर रहा था, इस बार क्या करेगा एपी से। तो इसके मतलब क्या हो गया कि आर वेक्टर, हाँ आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस बार, हाँ इस बार क्या हो जाएगा, म्यू पी से मल्टीप्लाई होगा और 1 इससे मल्टीप्लाई। अच्छा पी क्या था, पी था b/3 था, देखो तो p बराबर b/3। हाँ p/3 होगा। हाँ तो क्या हो जाएगा, म्यू इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा म्यू b/3 प्लस, हाँ 1 इससे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, a डिवाइडेड बाई म्यू प्लस 1 हो जाएगा। हाँ इसको क्या लिख सकते हैं कि आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 एलसीएम ले लिए, हाँ तो क्या आ जाएगा म्यू वी वेक्टर प्लस 3 वेक्टर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई जो एलसीएम लिए क्या आ जाएगा 3 म्यू प्लस 1। ये भी आर का कोऑर्डिनेट, इसको मान लेते हैं 1, हाँ जो आर का कोऑर्डिनेट निकाले लेमडा टर्म में, इसको क्या मान लेते हैं 2। अच्छा अब इस बात को आप मानते हैं कि ये भी जो पॉइंट निकाले हैं आर, यहां से ये भी इसी का कोऑर्डिनेट है और ये भी इसी का कोऑर्डिनेट है, यानी कि इसके मतलब ये और ये दोनों बराबर है। क्लियर है, ये दोनों क्या है, बराबर है। क्या लिखते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, हम दोनों बराबर कर लेते हैं, इसको क्या कर लेंगे, लेमडा टाइम्स 2b वेक्टर प्लस a वेक्टर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3 टाइम्स लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस तरफ से म्यू b वेक्टर प्लस 3a वेक्टर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3 म्यू प्लस 1। क्लियर है। अब यहां से क्या करते हैं कि अब अलग अलग कर लेते हैं, हाँ a वेक्टर और b वेक्टर को क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं हम, तो क्या आ जाएगा 2 लेमडा b वेक्टर डिवाइडेड बाई 3 लेमडा प्लस 1 हो जाएगा, अलग कर लिए। हाँ यहां से क्या हो जाएगा, लेमडा a वेक्टर डिवाइडेड बाई क्या कर लेते हैं 3 लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू, हाँ अब यहां से क्या कर लेंगे, म्यू b वेक्टर डिवाइडेड बाई 3 म्यू प्लस 1 प्लस 3/3 यहां से करेंगे 20/20 करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा a डिवाइडेड बाई म्यू प्लस 1। सही है सर। अब इस r का जरूरत नहीं है हमको। अब देखिए क्या कर लेते हैं कि यहाँ कि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। इसके मतलब क्या, वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर में चल रहा होगा, हाँ यानी कि दोनों का स्टोरी क्या है, ये दोनों बराबर। इसके मतलब क्या होगा कि इस तरफ का ए का कोफिशिएंट और इसका ए कोफिशिएंट दोनों बराबर, इसका बी का कोफिशिएंट इसका बी का कोफिशिएंट बराबर। क्यों, क्योंकि आर का कोऑर्डिनेट क्या था, बराबर था। तो आर का कोऑर्डिनेट बराबर कैसे हो सकता है कि जब ए का वेक्टर बराबर होगा और बी का भी वेक्टर बराबर होगा, तभी तो बराबर होगा ए। यहां से मानते हैं इक्वेशन क्या कर लेते हैं, ए और बी को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके मतलब ए का कोफिशिएंट क्या होता है, हाँ हम लोग इक्वल हाँ हम लोग कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं, इक्वल ऑफ कोफिशिएंट हाँ ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। समझ रहे हैं क्यों बराबर कर रहे हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट बराबर था। हम लोग का ए का क्या आ जाएगा, लेमडा डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू ए का इधर से कोफिशिएंट लेमडा ये, और ए का कोफिशिएंट इस तरफ से कितना आ जाएगा 1 बाई म्यू प्लस 1 आ गया। इस तरफ से बी का कितना आ जाएगा 2 लेमडा डिवाइडेड बाई 3 लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू, इस तरफ से बी का क्या आ जाएगा म्यू डिवाइडेड बाई 3 म्यू प्लस 1। हाँ इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड, इस तरफ से कुछ नहीं, इसको इक्वेशन मान लेते हैं थर्ड, इसको मान लेते हैं 4। अब देखिए यहां पर से बार बार एक ही काम करने वाले हैं, कुछ अलग नहीं कि बार बार हम लोग एक ही काम करने जा रहे हैं। कि हमेशा देखिए अगर ये 3 डिवाइडेड बाई 4 करते हैं, क्या देखिए 3 लेमडा प्लस 1 3 लेमडा प्लस 1 कट जाएगा, यहां से म्यू प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। हम लोग यहां से हमेशा क्या करने वाले, एक ही स्टेप बार बार करने वाले हैं। 3 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 4, समझे। तो 3 डिवाइडेड बाई 4 करते हैं, क्या हो जाएगा लेमडा डिवाइडेड बाई 3 लेमडा प्लस 1। हाँ और इस तरफ, हाँ इस तरफ का बराबर बराबर, इस तरफ से क्या हो जाएगा 2 लेमडा डिवाइडेड बाई 3 लेमडा प्लस 1, समझ गए। इस तरफ का लेमडा वाला बराबर, हाँ लेमडा डिवाइडेड बाई लेमडा है, इस तरफ का, इस तरफ थर्ड का एलएचएस और फोर्थ का एलएचएस, हाँ इज इक्वल टू इस तरफ का बराबर बराबर, हाँ 1 बाई म्यू प्लस 1 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा म्यू बाई 3 टाइम्स म्यू प्लस 1, ये हो जाएगा। यहां से देखिएगा कि ये लेमडा और ये 3 टाइम्स लेमडा प्लस 1,
और ये लेमडा से ये लेमडा कैंसिल हुआ, यानी क्या आगे यहां से बच गया क्या 1/2। यहां से क्या बच गया 1/2। और इस तरफ से क्या कटेगा, हाँ कि 1/μ+1 ये चाहे, हाँ तो μ+1 कैंसिल हो जाएगा। यहां से इसे आएगा क्या, हम कर लेते हैं, हाँ 1 क्या हो जाएगा μ+1 इंटू 3 टाइम्स μ+1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा म्यू। हाँ तो ये से ये कट गया, नहीं सिंपली 3/μ आ गया ना, सही है ना। 3 क्या आ गया म्यू, यानी म्यू का वैल्यू क्या हो गया बाबू 6 ना, म्यू का वैल्यू क्या हो गया 6। चलिए नोट कीजिए इसको। हाँ देखिए सर, क्या हम लोग क्या है कि म्यू का वैल्यू क्या निकाल लिए 6 निकाल लिए, तो आंसर हम लोग का यहीं से बन गया। हम लोग का क्या निकालने बोला था, आर का कोऑर्डिनेट निकालने बोल रखा था। हाँ तो आर का कोऑर्डिनेट तो मिटा दिया। तो देखिए एक म्यू के टर्म में लिखे होंगे, एक लेमडा के टर्म में लिखे होंगे। हाँ इसे हम देख लेते हैं कि क्या है कि आर एक म्यू का टर्म में आया, देख रहे हैं, जिसको इक्वेशन माने थे 2। हाँ तो वहां पे क्या करेंगे हम लोग, म्यू का वैल्यू क्या रख देंगे 6 से रख देंगे 2 में, तब भी आंसर आ जाएगा। या क्या कर सकते हैं, म्यू का वैल्यू 1 से लेकर लेमडा का भी वैल्यू निकाल लीजिए। हाँ और उसको क्या लेमडा टर्म में आर का वैल्यू कहां लिखे 1 में, हाँ तो वहां पुट कर दीजिए। तो क्या किए पहले, ऐसे म्यू का जरूरत नहीं है, लेमडा म्यू कोई भी आ गया तो काम चल जाएगा। हाँ दोनों से आंसर सेम ही आएगा। क्या करते हैं, म्यू का वैल्यू 6 रख दिए क्या इक्वेशन थर्ड में रख दिए, तो क्या आ गया लेमडा डिवाइडेड बाई 3 लेमडा प्लस 1/μ 6 + 1 7 हो गया। तो 7 यहां लेमडा करके लेमडा का वैल्यू निकाल लिए। अब क्या कर लेते हैं, आप किसी को कोई पे पुट कर लो, हाँ आंसर आ जाएगा। हाँ तो म्यू का वैल्यू 6 है, क्या कर लेते हैं कि फ्रॉम 2 से, हाँ फ्रॉम 2 से आर का पोजीशन फैक्टर क्या लिखा हुआ था, आर का पोजीशन फैक्टर था आपका म्यू बी फैक्टर प्लस 2a फैक्टर डिवाइडेड बाई क्या था 3 टाइम्स μ+1, ये आया था। तो अब यहाँ क्या करते हैं, म्यू का वैल्यू क्या रख देते हैं 6, यहाँ क्या आ जाएगा 6 रखते हैं, क्या हो जाएगा 6b फैक्टर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a फैक्टर, और यहाँ पे 6 रखते हैं कितना हो जाएगा बाबू, देखिए ना 6 रखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, 3 इंटू 7 यानी 21 हो जाएगा 21। हाँ 21, इसको अलग अलग कर लेते हैं हम, कि कैंसिल हो रहा है ना, यही रहने दे सकते हैं आंसर, हम यही आंसर रहने दीजिए, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर का। हाँ तो ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया, आगे कोऑर्डिनेट आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर देखिए इस क्वेश्चन को, क्या होगा सेम टू सेम क्वेश्चन, आप सब एक क्वेश्चन एक ही टाइप का है, हर एक टाइप का क्वेश्चन बता देते हैं। क्या देखा है, इन अ ट्रायंगल OAB, हाँ E इज द मिड पॉइंट ऑफ OB एंड F, हाँ बनाते हैं हम क्वेश्चन को, क्या बोल रखा है OAB, हाँ OAB जो हम लोग का ट्रायंगल है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ OB, हाँ E जो हम लोग का मिड पॉइंट है OB का। इसके बाद दे रखा है F इज द F डिवाइड्स, F डिवाइड्स BA, F डिवाइड्स BA, यानी कि इस तरह से बोल रहा, हाँ 1:2 BA, हाँ 1:2 यूज टू वेक्टर OP डिवाइडेड बाई PF, OPP, अच्छा P अंदर होगा, हाँ PF, अच्छा F तो ये है ना, तो OP डिवाइड, अच्छा P यहाँ होगा, हाँ एक इंटरसेक्शन हो रहा होगा, P जो लिख देते हैं, हाँ यहाँ P इज, हाँ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ OF एंड AE, समझ गए, P इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ से क्या हो गया OF, OF क्या हो गया OF ये हो गया, हाँ और ये क्या हो गया अपना ये हो गया, और ये P पॉइंट अपना ये हो गया, क्लियर है। अब क्या बोल रहा P को ये OP डिवाइडेड बाई PF, यानी कि इसका रेशियो निकालने के लिए बोल रखा है सिंपल, हाँ इसका रेशियो क्या होगा, हाँ देखिएगा, हाँ सेम टू सेम क्वेश्चन है सर। हम लोग क्या करेंगे, फिलहाल F का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, E का कोऑर्डिनेट निकालेंगे और P का कोऑर्डिनेट निकालकर लेमडा का वैल्यू निकालकर बना लेंगे। हाँ तो हम लोग क्या लेते हैं, पहले इसको पोजीशन फैक्टर मान लेते हैं, इसको 0 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे A मानेंगे, और इसको क्या मान लेंगे B मान लेंगे। हाँ तो पहले निकालते हैं F, हाँ तो क्या लिखते हैं F डिवाइड्स BA इन रेशियो क्या है 1:2, तो F का कोऑर्डिनेट क्या हो गया अपना बता दीजिएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करें और 2 को इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया A प्लस 2B फैक्टर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बोल रखा है E हमारा मिड पॉइंट है, हाँ क्या लिखा है E इज द मिड पॉइंट ऑफ क्या हो गया
ओबी, इसका मतलब ई का कोऑर्डिनेट कितना हो गया? ई का कोऑर्डिनेट कितना हो गया जी? बी बाई टू, हाँ बी प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, यानी सिंपल क्या रह जाएगा? बी बाई 2। क्लियर है? अब इसके बाद क्या लिखता है? पी इज द इंटर, हाँ क्या लिखते हैं? लेट पी डिवाइड्स ओपी, ओएफ, क्या है? ओएफ, हाँ ओएफ इन रेशियो लेमडा इज टू 1, हाँ सब जान रहे हैं ना कैसे कैसे कर रहा है? पी क्या क्या रहा है? इसको डिवाइड करा लेमडा इज टू 1, तो क्या होगा? लेमडा एफ से मल्टीप्लाई होगा, हाँ और 1 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो सिंपली क्या आ जाएगा? लेमडा एफ से मल्टीप्लाई होगा, तो एफ इससे होगा, तो क्या आ गया? पी का कोऑर्डिनेट क्या आ गया? पी का कोऑर्डिनेट, हाँ क्या आ गया? लेमडा इससे मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या हो गया? लेमडा ए प्लस 2 बी वेक्टर और क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 3 और होल डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस 1 हो जाएगा ना जी? तो क्या आ गया? सिंपली पी का कोऑर्डिनेट जो आ गया वो क्या आ गया? लेमडा ए प्लस 2b वेक्टर डिवाइडेड बाई 3 टाइम्स लेमडा प्लस 1, ये आ गया पी का कोऑर्डिनेट। इसके बाद फिर से निकालते हैं पी का कोऑर्डिनेट इस तरफ से म्यू प्लस 1 करके, हाँ तो क्या लिखते हैं? अगेन पी डिवाइड्स किसको करा बाबू? ए की को, हाँ ए को इन रेशियो म्यू इज टू 1। अच्छा अब ये जान रहे हैं कि जो लेमडा का वैल्यू वही मेरा आंसर हो जाएगा, क्यों? देखिए ना, ओपी मतलब लेमडा का वैल्यू, अब पीएफ का मतलब 1 वैल्यू, यानी कि म्यू निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिलहाल तो म्यू सॉल्व करना ही पड़ेगा ना, समझ? तभी तो इक्वेशन को बराबर करेंगे, तो क्या आ जाएगा? म्यू इज टू 1, तो म्यू ई से मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब जो पी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो म्यू इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा? म्यू बी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2, अब प्लस ये 1 ए से मल्टीप्लाई होगा और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? म्यू प्लस 1, 2 यहां से एलसीएम ले लिए, 2 को एलसीएम लेते हैं क्या हो जाएगा? 2, तो क्या आ जाएगा? म्यू वी वेक्टर प्लस 2 ए वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स क्या हो जाएगा? म्यू प्लस 1, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये, हाँ सर अब ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा, हाँ यहाँ तक क्लियर है ना सबको? अब क्या करते हैं कि इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अच्छा पी दोनों कोऑर्डिनेट तो सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा? 1 और 2 बराबर हो जाएगा। क्या कर लेते हैं? फ्रॉम 1 एंड, अच्छा ये भी पता है कि दो कोऑर्डिनेट बराबर होने का मतलब क्या है कि ए का कोफिशिएंट और बी का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। हाँ हम लोग लिख देते हैं दिस डिवाइडेड बाय ए बराबर, हाँ तो क्या कर लेते हैं? यहां से क्या हो जाएगा? लेमडा टाइम्स ए प्लस 2b वेक्टर और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स लेमडा प्लस 1 और यहां से क्या हो जाएगा? म्यू बी वेक्टर प्लस 2a वेक्टर और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स म्यू प्लस 1। क्लियर है? अब देखिएगा, अब यहां से क्या कर लेते हैं कि अलग अलग कर लेते हैं। हाँ तो एक क्या हो जाएगा? लेमडा ए वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स लेमडा प्लस 1। यहां से क्या हो जाएगा? 2 लेमडा बी वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स लेमडा प्लस 1। हाँ अलग अलग कर लिए, समझ गए? इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू बी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स म्यू प्लस 1 और प्लस यहां क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस बाय दिस करेंगे क्या आ जाएगा? ए वेक्टर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? म्यू प्लस 1। अब क्या करते हैं? बराबर कर लेते हैं, हाँ दोनों का कोफिशिएंट, हाँ इक्वल को, हाँ 4 वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, हाँ का कोफिशिएंट क्या होगा? बराबर कर लेते हैं। हाँ तो क्या आ जाएगा? यहां से ए का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? लेमडा बाई 3 लेमडा प्लस 1 और इज इक्वल टू, हाँ ए का इधर क्या हो जाएगा? 1 बाई म्यू प्लस 1। हाँ और यहां से बी का क्या हो जाएगा? 2 लेमडा बाई 3 लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू बी का इधर से क्या हो जाएगा? म्यू डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स म्यू प्लस 1। यहां से आपको बोले थे कि याद कर लीजिएगा, 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3 डिवाइडेड बाई, अगर कोऑर्डिनेट निकालने के लिए नहीं बोला है, पिछला बार में पी का क्या बोला था? कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, यार वही आर बोल दिया था। हाँ क्वेश्चन तो सेम टू सेम है ना। तो इस बार क्या करते हैं? 3 डिवाइडेड बाई 4, तो 3 डिवाइडेड बाई 4 होने का मतलब बता दिए थे। हाँ 3 लेमडा प्लस 1 इधर से भी क्या हो जाएगा?
2 लेमडा डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस 1, 3 टाइम्स ना इज इक्वल टू, इस तरफ से क्या हो जाएगा 1 बाई म्यू प्लस 1 डिवाइडेड बाई म्यू डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स म्यू प्लस 1। तो 3 लेमडा से 3 लेमडा प्लस 1 है, कैंसिल हो गया, लेमडा से लेमडा यानी क्या आ गया इस तरफ से 1 बाई 2 इज इक्वल टू, इस तरफ से क्या आ जाएगा ये 1 बाई म्यू प्लस 1 इंटू 2 टाइम्स म्यू प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा म्यू, ये से ये कैंसिल यानी 2 बाई म्यू आ जाएगा ना, 2 बाई म्यू क्या हो जाएगा 2 बाई म्यू, तो म्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 आ गया, ये हो गया ना, ये से ये कैंसिल कर दो ना इससे, हाँ तो 2 बाई म्यू हो जाएगा ना ये जाकर, हाँ म्यू का वैल्यू क्या आ गया 4, तो म्यू का वैल्यू 4 आने से नहीं काम चलेगा क्या ओपी, हाँ अगर वही पोल रखता है एपी और पी का रेशियो क्या होगा तो म्यू से काम चल जाता, हाँ समझ रहे हैं ना इसका, इससे काम चलेगा, हाँ हम लोग लेमडा कैसे निकल जाएगा हम लोग का, किसमें पुट करें, अब किसमें पुट करें तो पता ही नहीं चल रहा, 3 है कहाँ, अच्छा हाँ यहाँ है, हाँ इसमें पुट करके निकालेंगे म्यू का वैल्यू 4, हाँ क्या लिखते हैं फ्रॉम 3 क्या हो जाएगा म्यू का वैल्यू क्या रख देंगे 4, यहाँ क्या हो जाएगा 5, यहाँ क्या हो जाएगा लेमडा 3 डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस 1, और यहाँ से क्या हो जाएगा 1 बाई 5 हो जाएगा 1 बाई 5, तो इस तरफ से क्या हो जाएगा 5 लेमडा, इस तरफ से क्या हो जाएगा 3 लेमडा प्लस 3 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा 5 लेमडा, इस तरफ आ गया तो क्या हो गया -2 लेमडा इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, इस तरफ जाएगा, यहाँ से क्या आ गया लेमडा का वैल्यू 3/2 आ जाएगा, लेमडा का वैल्यू 3/2, अच्छा तो लेमडा का वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई 2, ये लेमडा का वैल्यू क्या गया 3/2, अच्छा फिलहाल देखना इसका रेशियो क्या है, इसके बाद यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं कि अपने को जो निकालने के लिए बोल रखा है क्या ओपी और पीएफ का रेशियो 3/2 बोल रखा है, यहाँ लिखते हैं ओपी डिवाइडेड बाई पीएफ, फिलहाल क्या है लेमडा बाई 1 है, अरे बोलो ना क्या लेमडा बाई 1 होगा, ओपी का लेमडा और पीएफ यानी कि 1, अब बताना हाँ कि लेमडा का वैल्यू क्या आ गया 3/2 डिवाइडेड बाई 1, हाँ मतलब क्या हो गया 3/2 हेंस प्रूफ, हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाँ सर देखिएगा इस क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन बता चुके हैं फिर से बता देते हैं ताकि आपको याद आ जाए, हाँ ताकि सब कंसेप्ट एक ही पे चल रहा है, इसीलिए कितना क्वेश्चन ले रहे हैं, क्या बोल रखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर आर वेयर ए इज द ओरिजिन ऑफ पैरेललोग्राम, हाँ ए ओरिजिन है, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, और एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, हम लोग बना लेते हैं एबीसीडी इज एक पैरेललोग्राम है, हाँ ए बी सी और डी हम लोग क्या बना लिए, हम लोग पैरेललोग्राम बना लिए, हाँ तो एबीसीडी पैरेललोग्राम बना लिए, वेक्टर है तो सबसे पहले क्या करते हैं कि अपने पता है कि 0 वेक्टर है, इसको मान लेते हैं बी वेक्टर है, अब पैरेललोग्राम बोल रहा है तो सी को नहीं मानेंगे, अबे याद करना सी को नहीं मानेंगे, हाँ इसको मान लेंगे डी वेक्टर, क्योंकि पैरेललोग्राम में सिर्फ 2 एडजेसेंट साइड मानना होता है, क्लियर है। अब क्या बोल रखा है कि आर वेक्टर, अच्छा एक डायग्राम भी दे रखा था एक्चुअली में, अच्छा ये जो फिगर बना रहे हैं एक्चुअली में डायग्राम में क्वेश्चन ही दे रखा था, बी वेक्टर सी वेक्टर, और दे रखा था इसको इससे मिला दिया है और इसको इससे मिला दिया, एम को इससे मिला दिया, एम को इससे मिला दिया, और एम को बोल रखा है कि मिड पॉइंट है, ये क्वेश्चन का ही पार्ट है, हाँ तो अब निकालने बोला है आर का पोजीशन वेक्टर, क्या लगता है हमको बनाना पड़ेगा, अबे बोलो तो सही, अब एसी यानी कि ये वाला वेक्टर का नाम क्या हो जाएगा, एसी वेक्टर का नाम क्या हो जाएगा, बोलो कि बी प्लस डी होगा, अरे बोलो ना, अरे नहीं होगा, जिसको सी वेक्टर भी बोल सकते हैं, हाँ जिसको सी का कोऑर्डिनेट बोल सकते हैं, अरे एसी वेक्टर बोलो या सी का पॉइंट बोलो, हाँ दोनों बात बराबर है ना, एसी बोलने का मतलब क्या है सी माइनस ए या सी का पॉइंट बोलो, हाँ भाई पैरेललोग्राम ना पहला क्वेश्चन से बता चुके हैं, इसके बाद हम लोग एम का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, हाँ एम का कोऑर्डिनेट निकाले क्योंकि एम बोल रखा है क्या है मिड पॉइंट है इसका, हाँ तो लिख लेते हैं क्या एम इज द, हाँ एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, इसके मतलब क्या हो गया कि एम का जो कोऑर्डिनेट हो गया डी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, सही है, डी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। अब क्या कर लेते हैं आर को एक बार क्या कर लेते हैं लेमडा इज टू 1 में मानेंगे, समझ गया, आर को एक बार क्या मानेंगे लेमडा इज टू 1 में मानेंगे, हाँ और क्या होगा लेमडा इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके बाद क्या रहेगा म्यू इज टू 1 में मानेंगे तो म्यू इससे मल्टीप्लाई होगा एम का, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर दोनों को बराबर कर लेंगे, हाँ तो दोनों का आर बराबर हो जाएगा,
फिर जैसे करते हैं वैसे बना लेंगे। तो आपका लास्ट में जो आंसर है वो आ जाएगा आपका, हाँ, आर वेक्टर जो आ जाएगा आंसर, बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा ना। इसको बना लीजिएगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ सर देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रखा है, बहुत ज्यादा पूछ रखा है। आप जब प्रीवियस ईयर बनाइएगा तब आपको पता चलेगा। आपको सर प्रीवियस ईयर बनाना तो हर एक चैप्टर का बनता है। आपका डिटरमिनेंट मैट्रिक्स से समाप्त है। आप क्या कीजिए, हाँ, कि 2000 से, हाँ, जितना भी आईआईटी जेईई मेंस नहीं, चाहे आईआईटी ट्रिपल नहीं, जितना भी एडवांस क्वेश्चन पूछ रखा उसको बनाना बनता है, चाहे 4 से 5 से, 2000 के बाद बना ही लीजिए। जनरली क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट करता है, समझ गए, बहुत ज्यादा रिपीट करता है। तो आपका तो अभी शायद पता नहीं मैट्रिसेस से कितने लेक्चर अपलोड किए हैं, 2-3 लेक्चर और अपलोड कर देंगे मैट्रिसेस का। सही बात, हाँ बिल्कुल करेंगे। हाँ, उसमें करने वाली कोई बात नहीं है हम, क्योंकि अब कटौती तो कर नहीं सकते हैं, पढ़ाई में कोई कटौती नहीं कर सकते हैं। अपना हिसाब से जिसको जो पढ़ना है वो पढ़ लीजिए, लेकिन कटौती तो कहीं से नहीं हो सकता है सर। हम और मेरा कॉपी पूरे अच्छा से एक बार कंप्लीट करने के बाद प्रीवियस ईयर बनाइएगा, मजा आएगा। अधिकांश क्वेश्चन तो मेरा बनाया हुआ है, इससे बनाने से कॉन्फिडेंस हो जाएगा। क्योंकि अगर आईआईटी एडवांस का प्रीवियस ईयर बना लीजिएगा तो बहुत ज्यादा रिपीट करता है, बहुत ज्यादा रिपीट करता है क्वेश्चन। इस बात को समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा रिपीट करता है। हाँ, उसमें देखिएगा कोई बहुत ज्यादा अगर पेचीदा हो तो उसको छोड़ दीजिएगा। हाँ, बाकी जो कॉपी से रिलेटेड है वो सब सारा बना लीजिएगा। क्लियर है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोल रखे हैं सर, हाँ, क्या बोल रखा है, इन अ ट्रायंगल एबीसी, हाँ, यानी बना लेते हैं ट्रायंगल एबीसी, बना लेते हैं ए बी सी, बना ली ट्रायंगल एबीसी। डी डिवाइड्स बीसी, डी डिवाइड्स बीसी, बीसी इन द रेशियो 3:2, 3:2। हाँ सर देखिए क्या बोल रखा है, क्वेश्चन की ट्रायंगल एबीसी डी डिवाइड्स बीसी। हाँ, तो क्या कर लेते हैं कि डी डिवाइड्स बीसी, हाँ, डी डिवाइड्स क्या बोल रखा है बीसी इन रेशियो, हाँ, इन रेशियो 3:2। बीसी बोला है ना, बीसी यानी 3 इस तरफ से और 2 इस तरफ से। हाँ, एंड ई डिवाइड्स सीए, ई डिवाइड्स सीए, ई डिवाइड्स सीए इन रेशियो 1:3। सीए यानी कि इस तरफ से 1, इस तरफ से 3। द लाइन एडी, द लाइन एडी, द लाइन एडी एंड बीई, बी इसको ही बोला है ना, बीई, हाँ, बी मीट एट एच, मीट एट एच एंड CH मीट्स AB, एंड CH यानी कि CH समझ रहा है ना, CH मीट्स AB, CH मीट्स AB एट पॉइंट F, F समझ रहे हैं क्या क्या बोल रखा है, CH मीट्स AB एट पॉइंट F। फाइंड द रेशियो F डिवाइड्स AB, तो पूछ रखा है F कितना रेशियो में डिवाइड करता है। हम लोग का पहले पता अपना क्या है, ये ओरिजिन मान लेंगे, हाँ, ये अपना क्या मान लेते हैं, B वेक्टर मान लो, इसको मान लो छोटू वाला C वेक्टर मान लेते हैं, चाहे A भी मान लो, हाँ, C क्यों लाता है, C आ जाता है, A और B मान लेते हैं। कोई दिक्कत सर आपको नहीं? A भी मान लिए, चाहे C मान लेता, कोई दिक्कत नहीं यार। ओरिजिन यहाँ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये यहाँ ले लो, B से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको इसलिए लेते हैं यहाँ पर 0, ताकि ओरिजिन 0 नीचे लगे ज्यादा अच्छा लगता है, ताकि वेक्टर सब दिखाई देते रहता है। चाहे चलो C ही ले लो, क्या दिक्कत है। यहाँ कर लेते हैं B वेक्टर, यहाँ कर लेते हैं C वेक्टर। अरे कुछ भी ले लो, A मेन K P Q R जो लेना है ले लो, हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा मतलब अच्छा B है तो B ही लेंगे, ऐसे कुछ बात नहीं है। ऐसे भी बीबी को दूरी रखो, हाँ। बीबी को कितना झेलेगा, हाँ, अभी से झेल रहा है ना, जिंदगी भर, जिंदगी हो झेलना पड़ेगा ना, तो अभी से क्यों झेलवाना स्टार्ट कर देता है। कोई अभी झेलना स्टार्ट कर देता है ना, क्या बिट्टू गलती बोल रहे हैं। अभी से नहीं झेलना, ये तो बर्बाद हो जाएगा। समझदार है ना, समझ गया होगा क्या बोल रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, तो F बोल रहे हैं, हाँ, सबसे पहले क्या करते हैं, डी कोऑर्डिनेट निकालते हैं, फिर ई कोऑर्डिनेट निकालते हैं, फिर H λ/1 करेंगे, हाँ, वो सब सारा काम, हाँ, वो सब सारा काम करने वाला, आराम से समझते रहिएगा। क्या बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं कि डी डिवाइड्स क्या कर रहा, CB इन रेशियो 2:3। हाँ, इसके मतलब 2 टाइम्स क्या हो गया, डी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया कि 2 टाइम्स B वेक्टर 2B + 3C, और यहाँ क्या हो 3 टाइम्स C,
सी वेक्टर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 5 5 हो जाएगा। हाँ, ये डी का कोऑर्डिनेट आ गया। अब क्या लेते हैं ई का कोऑर्डिनेट क्या बोलता है, हाँ ई डिवाइड्स सी ए इन रेशियो, क्या रेशियो कितना है 1:3 का, हाँ 1:3 का। तो ई का कोऑर्डिनेट कितना हो गया कि 1 तो 0 से मल्टीप्लाई हो गया, हाँ 1 0 से 1 है, और 3c से फैक्टर हो गया। क्या लिखते हैं 3c डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4, ये हो गया। इसके बाद एच कर लेते हैं, हाँ मान लेते हैं क्या, लेट एच डिवाइड्स एडी इन रेशियो क्या हो जाएगा λ/2। कोशिश कीजिएगा सर ये सब खुद से निकाल लेने का, हाँ जो चीज सिखा लेंगे वो आगे सिखा देंगे, कोशिश कीजिए सब खुद निकालने के। एक ही टाइप का बहुत ज्यादा क्वेश्चन करवा रहे हैं ताकि आपको इस टाइप का क्वेश्चन लगे कि नहीं यार क्वेश्चन सारा कुछ दमी नहीं है। देखें एक ही टाइप का क्वेश्चन ज्यादा ले रहे हैं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एक बार इंसान देखता है तो डर जाता है थोड़ा सा, हाँ लेकिन अब इतना फील हो गया इतना क्वेश्चन कर लेने के बाद कि क्वेश्चन मतलब कुछ दम नहीं है, समझ गए बात। हाँ इसी टाइप का बार बार एक ही टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि इस पर कॉन्फिडेंस आ जाए। पढ़ने मतलब 1-2 लेक्चर ज्यादा हो जाए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं रखता, अपने को कोर्स टाइम ही पे समाप्त होगा, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आज निकल कर जाओगे हाँ इतना टाइप कर इसको ऐसे करेंगे इसको ऐसे करेंगे, अब देखो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ गया होगा। तो क्या आ जाएगा एच का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, तो लेमडा क्या होगा बाबू, λ/1 यानी कि लेमडा को डी से मल्टीप्लाई कर दे, हाँ 1 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लेमडा को डी से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो गया, हाँ 2v वेक्टर प्लस 3c वेक्टर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, सॉरी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 5, और यहां पर ही λ+1 नहीं लेंगे, समझ रहे ना λ+1, अरे 5 नीचे से आपका आ जाएगा ना, हाँ यहां से h का आ गया। फिर यहीं बगल में क्या मान लेते हैं h, हाँ सॉरी फिर क्या मान लेते हैं कि लेट h डिवाइड्स b इन द रेशियो μ/1, तो फिर से h निकाल लें, हाँ अब लिख लेते हैं ना, वो क्या कर लेते हैं कि लिख लेना, हाँ सब लिख लेना तुम लोग, क्या लिख लेना यहाँ पर, लेट h डिवाइड्स b इन द रेशियो μ/1। तो h का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा फिर से कि म्यू का मल्टीप्लाई e से होगा, हाँ म्यू का मल्टीप्लाई e से होगा यानी कि 3c वेक्टर डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 का मल्टीप्लाई b से होगा, हाँ यानी कि b वेक्टर डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा μ+1। तो μ+1 ना लिखकर हम ऐसे लिख लें, 4 एलसीएम ले लिए मान लो, हाँ तो 4 एलसीएम लेते हैं 4b वेक्टर हो जाएगा, और 3 टाइम्स क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ना, 4 टाइम्स μ+1। क्लियर है, क्लियर होना भी चाहिए, हाँ आई होप क्लियर। हम लोग क्या निकालने बेटा कि हम लोग सब सारा हाँ पहले निकालता, अभी क्या करेंगे ये भी h का कोऑर्डिनेट ये भी h का कोऑर्डिनेट है, हम लोग क्या करेंगे h का कोऑर्डिनेट फाइनली निकाल लेंगे, हाँ यहां तक नोट कर लीजिए आप लोग। हाँ सर देखिए क्या कर रहे थे कि इसको 1 और 2 मान लेंगे, हाँ और ये दोनों बराबर हो जाएगा क्योंकि h का कोऑर्डिनेट है, हाँ तो ये बराबर ये कर लिए, दिस बराबर दिस। अब इसके बाद क्या करते हैं स्टेप आप अलग अलग कर लेंगे, हाँ क्या करेंगे b और c को क्या कर लेंगे, इक्वेशन क्या कर लेंगे, कोफिशिएंट क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे हम। देखिए यहां से डायरेक्ट कर लिया, b का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 2λ/5λ+1, हाँ तो कर लेंगे 2λ/5λ। इस तरफ से b का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अलग अलग करेंगे तो 4/4 तक कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल क्या बचेगा 1/μ+1 बच जाएगा। c का यहां से मिलाइए क्या हो जाएगा 3λ ऊपर से और नीचे से 5λ+1, हाँ और इस तरफ से c को मिलाइए क्या हो जाएगा 3μ/4μ+1। इसको क्या मान लेते हैं थर्ड, और क्या मान लेते हैं इसको 4। आपको तो पता ही है हाँ कि हम लोग इसको डिवाइड करने वाले हैं, तब तक इस तरफ मिटा देते हैं। हाँ तो क्या कर लेंगे हम लोग 3 डिवाइडेड बाई 4, हाँ तो क्या आ जाएगा यहाँ बाबू 2λ डिवाइडेड बाई 5λ+1, हाँ इस तरफ से क्या आ जाएगा 3λ डिवाइडेड बाई 5λ+1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/μ+1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 3μ डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स μ+1, हाँ तो इस तरफ से ये हाँ लेमडा से लेमडा इस तरफ क्या आ जाएगा 2/3 सिंपल आ जाएगा, और इस तरफ से क्या आ जाएगा μ+1 तो क्या आ जाएगा ये तो ऊपर चला जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा 4/3μ आ जाएगा। तो म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 2μ = 4, तो म्यू = कितना आ गया 2, हाँ म्यू = क्या आ गया 2। तो लेमडा निकालने की जरूरत नहीं है, अपने को एच निकाल लेता है ना, लेमडा क्यों निकालने जाए हाँ फालतू में, अपने को एच का कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ता है ना। अच्छा एच का कोऑर्डिनेट एक तो यही था ना म्यू के टर्म में, हाँ तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं फ्रॉम
थर्ड जो भी माने थे, हाँ क्या माने थे जी, हाँ जो मानना म्यू के टर्म में जो भी था उसको मैं लिख लेना फ्रॉम से, हाँ लिख लेना फ्रॉम फिल इन द ब्लैंक्स। म्यू पे जहां पे था उसको कराना, म्यू का स्थान पे क्या रख देते हैं 2, तो एच का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा 6 सी वेक्टर प्लस 4 बी वेक्टर डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स म्यू प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 यानी क्या आ जाएगा 12। तो यहां से क्या लिख लेते हैं एच का कोऑर्डिनेट बी वेक्टर बाई 3 हो जाएगा। देखो ना मन की आंखों से, अरे अलग अलग कर दिए, तो एच का कोऑर्डिनेट आ गया, ये एच का कोऑर्डिनेट। हाँ अब लिखते हैं एफ के बारे में पूछ रखे हैं, आपको स्ट्रेट लाइन में पढ़ाए थे कि किसी का भी रेशियो पूछे तो तुम बोलो कि तुम k/1 है। अरे बचपन से जानते आ रहे ना, अब स्ट्रेट लाइन हमारे लिए बचपन हो गया ना, वो तो बचपन में ही सीखे थे। हाँ तो कोई पूछे तो एफ का रेशियो क्या होगा k/1 और निकाल लिए। हाँ अब एफ के टर्म में एफ का वैल्यू निकाल लें। हाँ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हम लोग पढ़ रहे हैं ना, फीलिंग आ रहा है ना स्ट्रेट लाइन का, हाँ फील भी करना चाहिए। तो नोट करने होता है इसको मिटा देते हैं यहीं से, हाँ एच का 0 था इस तरफ हम मिटा लेते हैं, तो क्या आ जाएगा इसका, हाँ सॉल्व करते हैं इस तरफ से। तो एच का क्या लिख लेते हैं एफ का कोऑर्डिनेट, हाँ लिख लेते हैं लेट एफ डिवाइड्स ए बी इन रेशियो, किस रेशियो में जी, ए बी को क्या किया k/1 के। हाँ तो एफ का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा जल्दी से बोलना, के को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो के बी हो जाएगा और 1 को 0 से कर दें, कोई काम का नहीं। हाँ डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा k+1, ये एफ का गया। अच्छा इसका रेशियो पूछ चुका है। हाँ अपने को सी का कोऑर्डिनेट पता है, सी फिलहाल तो सी ही है, हाँ एच तो एच ही है, निकाल चुके हैं, और एफ भी पता है, ये तीनों पता है। अब देखना कल सिखाएंगे एक ही लाइन पे, क्या बोल रहे हैं एक ही लाइन पे तीनों पॉइंट आ चुका है। देखो ना ये एक सी एफ एक स्ट्रेट लाइन बन चुका है, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट के टर्म पता है। हाँ तो कोलिनियर हो गया ना, एक ही लाइन पे आ गया तो क्या निकालेंगे सी एच और एच एफ, वहां निकाल देते ए बी और बी सी, और फिर दोनों के क्या कर देते थे कि तुम पैरेलल है, और क्या करते लेमडा टाइम्स कुछ कर देते थे, याद आ रहा है सब कुछ, वही काम करने वाले हैं हम। अच्छा याद आ गया ना, मजा आ रहा ना। देखो पढ़ा हुआ रहता है ना तो सब लगता है सब कुछ तो जान ही रहे हैं, इसमें लग रहा है कुछ नया सीख रहे हैं। हाँ लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन पेचदा है, जो वो सीखना है, जो डरावना लगता है ना डर टाइप का। हाँ और जब पन्ना पलटे लगेगा बाप रे बाप इतना लंबा लंबा गया हुआ, लेकिन अगर कैलकुलेशन करना जानते हैं तो कुछ भी नहीं है। और ऐसे भी जेई मेंस को तो कुछ मानते ही नहीं है, एडवांस थोड़ा है, बट जेई मेंस आईएएस क्या है, कुछ नहीं है, कोई भी निकाल सकता है, एनडीए भी तो कोई काम नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या कर लेते हैं हम लोग निकालते हैं एक्चुअली में कि सी एच एफ लाई ऑन द सेम लाइन। हाँ तो मतलब क्या हो गया कोलिनियर, हम लोग सी एच निकाल लेते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, लिख लेते हैं नाउ, हाँ कि सी एच एफ हाँ लाई ऑन द सेम लाइन, हाँ देन सी एच पैरेलल टू एच एफ, ये बात को मान लेता है, तो मान लेगा ना। तो सी एच का मतलब क्या हो गया, सी एच वेक्टर बन गया ना, फिलहाल 2 पॉइंट आ गए ना, तो क्या बन गया वेक्टर। तो इसके मतलब जानता हो कि पोजीशन वेक्टर, और सॉरी इसको भी लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं ना, फिलहाल सी एच को वेक्टर हटा देते हैं, यहां से कर लेते हैं कि सी एच वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स एच एफ वेक्टर। ये भी बात मानता है क्योंकि पैरेलल है। तो अगर मानता है तो ये भी मानता हूं कि यहाँ पर क्या होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ एच, यानी कि एच का जो पोजीशन वेक्टर है माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स, हाँ यहाँ पे लिख लेना, क्या लिख लेना है यहाँ पर पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एच कर लेगा। अब हम अच्छा इसको मिटाते हैं, कर लेगा ना इतना। तो अब बताओ पोजीशन वेक्टर ऑफ एच कितना हो गया बाबू यहाँ के बाद। हाँ ये हो गया वेक्टर बी बाई 3 प्लस वेक्टर सी डिवाइडेड बाई 2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी ही था, देखो ना सी था ना ऐसे करके। हाँ तो क्या आ जाएगा माइनस सी इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ। तो क्या आ गया था के बी प्लस के प्लस 1 और माइनस क्या हो जाएगा एच है माइनस एच। तो माइनस एच होने का मतलब क्या है माइनस बी बाई 3 और माइनस ही सी बाई, समझ गए, माइनस ही सी बाई 3। अब यहां से कर लेते हैं, यहां से क्या आ जाएगा b बाई 3 माइनस सी बाई 2 कर लेते हैं। सोचो ना c बाई 2 और माइनस सी,
नहीं हो जाएगा c/2 एलसीएम लेना नहीं सर हम हो जाएगा हाँ ये हो जाएगा। अब इस तरफ से क्या करते हैं इस फिगर को ही मिटा देते हैं फिगर की कोई काम का नहीं है। कर लेते हैं यहाँ से क्या आ जाएगा कर लें हाँ लेमडा यहाँ से b कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा k डिवाइडेड बाई k प्लस 1 माइनस 1/3 आ जाएगा और क्या आ जाएगा यहाँ से और यहाँ b वेक्टर लगा लें और माइनस क्या हो जाएगा c/2 क्लियर है। अच्छा ये अब लेमडा टाइम से तो अब क्या करते हैं अब कोफिशिएंट दोनों का क्या कर लेते हैं बराबर कर लेते हैं। हाँ बराबर आ गया ना तो b का कोफिशिएंट और c का कोफिशिएंट क्या कर लेंगे बराबर बराबर कर लेते हैं। अब बताओ इस तरफ से b का कोफिशिएंट क्या है 1/3 और इस तरफ से b का कोफिशिएंट क्या है b का कोफिशिएंट देखो ना लेमडा ये हो जाएगा लेमडा टाइम्स k बाई k प्लस 1 माइनस 1/3 ये हो गया। और इस तरफ से c का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -1/2 और इस तरफ से क्या हो जाएगा माइनस λ/2 हो जाएगा देखो ना -λ/2 क्लियर है इतना तो सबको क्लियर है ना। तो क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल यानी कि लेमडा का वैल्यू क्या आ गया 1 यहाँ क्या करते हैं लेमडा का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो लेमडा का वैल्यू 1 पुट करने बस ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा देखना 1/3 और लेमडा का वैल्यू 1 हो गया लेमडा का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 3 टाइम्स k प्लस 1 एलसीएम ले लिए यहाँ से k प्लस 1 यहाँ पे 3 क्या आ गया और यहाँ 3 से 3 कैंसिल यानी कि माइनस k और -1 हो जाएगा तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल कर दिए तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के क्या आ गया k प्लस 1 यहाँ से कितना आ गया 3k यहाँ क्या हो जाएगा 2k माइनस 1 इस तरफ ये आया तो कितना आ गया माइनस k और इस तरफ ये चला गया कितना हो गया -2 तो k का वैल्यू कितना आ गया 2 यही तो पूछा था तो f क्या हो गया देयरफॉर f डिवाइड्स ab इन रेशियो 2:1 इंटरनली याद आ रहा इंटरनली क्यों बोले अगर निगेटिव होता तो क्या बोलते हैं एक्सटर्नली। ये मेरा क्या हो गया सर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं लाइट है ना तो क्या लिख रखा है क्वेश्चन में हाँ इन अ ट्रायंगल PQR हाँ बना लेते हैं हम लोग ट्रायंगल PQR सबसे पहली बात हाँ हम लोग ट्रायंगल बना लिए PQR समझ गए बना लिए ट्रायंगल PQR। इसके बाद क्या बोल रखा है S and T are 2 points on QR S and T हाँ S और T S कहा S and T are 2 points on QR and PR हाँ QR कौन है जी QR S माने कि कहीं यहाँ पे होगा हाँ और PR T जो है PR पे हाँ यानी कि यहाँ पे होगा T रिस्पेक्टली सच दैट QS इक्वल टू देखो क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि QS इक्वल टू क्या बोल रखा है 3SR ये बोल रखा है QS इक्वल टू 3SR समझ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया बाबू कि QS इज इक्वल टू QS डिवाइडेड बाई SR इज इक्वल टू 3 देखा है। अब देखो कैसे इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लिया फिर से बताते हैं कि ट्रायंगल PQR बना लिए हाँ इसके बाद बोल रखा कि S and T are 2 points on QR and PR रिस्पेक्टली यानी कि S जो है QR पे है और T क्या है PR पे है हाँ रिस्पेक्टली सच दैट QS इज इक्वल टू 3 टाइम्स SR तो QS 3 तो ये कर लिए 3 इसका मतलब क्या हुआ देखना QS डिवाइडेड बाई SR का मतलब क्या हुआ 3:1 हो गया बात मानते हो। इसके बाद देखना कि PT इज इक्वल टू 4TR इसका मतलब हो गया PT डिवाइडेड बाई TR इज इक्वल टू क्या हो गया 4 यानी कि PT डिवाइडेड बाई TR इसके मतलब क्या हो गया 4:1। अब पढ़ते हैं आगे हाँ कि M इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ PS एंड QR PS हाँ PS मतलब ये हाँ और QT ये हो गया आपका ये M इसका क्या है इंटरसेक्शन पॉइंट देन QM डिवाइडेड बाई ऐसे रेशियो मतलब क्या हो गया QM डिवाइडेड बाई MT इज इक्वल टू व्हाट इस तरह क्वेश्चन आए थे 3/2 OP करके तो बन जाएगा हाँ इसका जो आंसर आएगा हाँ वो आ जाएगा 15:4 या चाहे 15/4 बोलिए 15:2 ये कर ली। तो इसमें इसको क्या करेंगे इसको देखिए ओरिजिन वेक्टर मान लेंगे हाँ इसको क्या कर लेंगे A वेक्टर मान लेंगे और इसको क्या कर लेंगे B वेक्टर मान लेंगे कर लीजिएगा ना आंसर आपका आ जाएगा 15/4 बन जाएगा। भैया बना चुके हैं सेम टू सेम क्वेश्चन जिसका आंसर आया था 3/2 इसका मतलब इसका लेमडा बाई बन रहा है इसको λ/1 मान लेंगे इसको μ/1 मान लेंगे क्लियर है कर लेगा ना यहाँ m का कोऑर्डिनेट निकालेगा फिर दोनों क्या बराबर कर लेगा वेक्टर बराबर कर लेगा कैलकुलेशन ढंग से करना 15/4 आंसर है। इसमें सिखाना ये चाह रहे थे
कि रेशियो तो बोल नहीं रखा था। लेकिन हाँ, रेशियो में इस टाइप का बोल रखा था रेशियो, इसको कैसे बनाया जाता है। हाँ, चलिए नेक्स्ट करते हैं। हाँ सर देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। हाँ, क्या बोल रखा है, इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी। हाँ, तो क्या कर लेते हैं हम लोग, बनाते हैं ट्राइंगल एबीसी। इसका तो रिजल्ट याद रखना है। हाँ, बिल्कुल रट्टा मार के तोता की तरह रखिएगा। अच्छा समझ रहे, तोता की तरह रट लेना। हाँ, लेकिन पहले समझ लो कैसे आता है। हाँ, क्या बोल रखा है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। डी क्या अपना बेटा, मिड पॉइंट ऑफ बीसी है। देन प्रूव दैट ए बी प्लस ए सी इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी। यानी क्या बोल रहा है, ए बी यानी ए बी फैक्टर यानी कि ए बी यानी कि एरो इस तरफ से प्लस ए सी यानी कि एरो इस तरफ से इज इक्वल टू ए डी। यानी कि डी क्या है अपना, मिड पॉइंट है। लिख लेते हैं, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। अच्छा बताओ, एक ट्राइंगल है एबीसी और वर्टेक्स ए और मिड पॉइंट बीसी का मिला देंगे तो इसको क्या बोला जाएगा, मीडियन। अब याद करो ना मीडियन। ये क्या बन गया अपना, ये मीडियन है। समझ रहे बात को, ये अपना क्या है, मीडियन। तो प्रूफ करने बोला है ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी। अब देखो कैसे सोचे, 2 टाइम्स ए डी। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाया जाए, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएगा। 2-3-4 क्वेश्चन आईआईटी इसमें पूछ चुका है, जेमेंस पूछ चुका है, आईआईटी पूछ चुका है। हाँ, सब धीरे धीरे करवाएंगे जहां जहां पे जो यूज पड़ेगा। हाँ, क्या बोल रहा है, 2 टाइम्स एडी यानी कि हर वक्त एडी का जरूरत पड़ने वाला है। हाँ, तो इसको क्या करते हैं, ये दिख रहा है, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा, ये ट्रायंगल। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल, क्या लिखते हैं बाबू, ए बी डी, ए बी डी। अब देखो मन की आंखों से देखना। हाँ, मन की आंखों से कैसे देखो चल रहा है, देखना, ए बी प्लस बी डी इज इक्वल टू डी ए ना एडी। एडी। हाँ, ऐसे करेंगे कैसे, ऐसे ए बी प्लस बी डी प्लस डी ए करेंगे तो 0 हो जाएगा ना। अब देख लो, ए बी प्लस बी डी इज इक्वल टू ए डी। क्लियर है ना, कोई दिक्कत इसमें। हाँ, ये तो बड़ा तेजी से लिखना चाहिए। हाँ, तो क्या लिखते हैं कि ए बी वेक्टर प्लस बी डी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडी वेक्टर बाय ट्रायंगल लॉ, बाय ट्रायंगल लॉ। हाँ, फिर लिखते हैं इन ट्रायंगल। हाँ, अब लेते हैं एडीबी में, एडीसी में, सॉरी। हाँ, तो एडीसी में फिर से देखना। हाँ, क्या करते हैं, एसी प्लस सीडी, एसी प्लस सीडी इज इक्वल टू फिर से एडी बन जाएगा। इसको मान लें इक्वेशन 2, इसको मान लें इक्वेशन 1। अब 1 और 2 को ऐड कर दें। क्या करते हैं, 1 प्लस 2। तो 1 प्लस 2 करते क्या हो जाएगा, ए बी वैक्टर प्लस बी डी वैक्टर प्लस ए डी वैक्टर प्लस सी डी वैक्टर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी वैक्टर। अब देखो मन की आंखों से देखियो। हाँ, मन की आंखों से देखना। क्या देखना, मन की आंखों से देखना। हाँ, कि इतना दूर वेक्टर का नाम क्या है, बीडी। बोलो बीडी। हाँ, और इतना दूर वेक्टर का नाम क्या है, बीसी। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि मिड पॉइंट बोल रखा है, तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। चलो सही है। दोनों का डायरेक्शन उल्टा है। देखो ना, बीडी और सीडी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। डायरेक्शन अपोजिट है ना, मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट, तो दोनों का क्या कर देगा, दूसरे को कैंसिल कर देगा ना वेक्टर। देखता है, महाभारत देखा होगा, सब घर में रामायण देखा होगा, तीर ट्यूं इस तरह से आता होगा। हाँ, तो इसका क्या रहा था, मैग्नीट्यूड मान चलो सेम है। मैग्नीट्यूड देखा, वेक्टर टी भी वेक्टर टाइप कहीं बना हुआ रहता है, वेक्टर रहता है ना। लेकिन रामायण देखा है बिट्टू बाबू, पूरा देखे, अच्छा पूरा देख लिया। चलो अच्छा है, फिल्म नहीं देखता, सीरियल। हमको देख सीरियल देखने का आदत पड़ गया, प्यार का लुक्का छिपी। लव स्टोरी देखना अच्छा लगता है, सुनने भी अच्छा लगता है ना। हाँ देखो वेक्टर, हाँ देखो इस तरह आ रहा, इधर से आ रहा, किसका तीर, अर्जुन का। इस तरह से आ रहा, करने का देखता है, इस तरह क्यों भिड़ता है। तो क्या होता, मान चले दोनों का अगर मैग्नीट्यूड सेम रहे, हाँ, और डायरेक्शन अपोजिट, दोनों एक दूसरे क्या करता है, टकराता है, दोनों टूट जाता है। ऐसे किसी का अगर वेव ज्यादा रहता है तो क्या होता है, उसका टूट जाता है। अगर मान चलो हम सेम चीज दे दें, हाँ वैल्यू सब चीज सेम देते, क्या होता है, एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। हाँ, तो इसी तरह देखो ना, इधर से चला कर्ण, इधर से चला अर्जुन, और दोनों भिड़ गया कहाँ पे, डी पे, भिड़ गया ना डी पे, तो क्या होगा, मर गया ना वहीं पे। अरे वहीं पे मर गया तब कर। हाँ, तो इसके मतलब क्या होगा कि बीडी
और सी डी दोनों कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो गया। हाँ, और लिख लेते हैं क्या, आई भी लिख सकता है कि ए बी प्लस बी डी के स्थान पर क्या लिख देते हैं, बी डी के स्थान पर लिखते हैं माइनस सी डी लिख सकते हैं आप, माइनस सी डी। सोचो ना, ए बी सॉरी बी डी, हाँ मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो जब मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या कर सकते हैं, देखो कैसे समझाते हैं फिर से, कि अगर इसका मैग्नीट्यूड क्या है सेम, ऐसे तो आज के बाद तुम याद ही रख लेना, हाँ कि मैग्नीट्यूड सेम कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहे और डायरेक्शन अपोजिट रहे तो सीधा कैंसिल करो। हाँ, आज के बाद ज्यादा समझाने वाले नहीं है, क्या याद रखना कि मैग्नीट्यूड वेक्टर का सेम है, हाँ और डायरेक्शन अपोजिट है तो कैंसिल कर देना। वो तो तीर वाला थोड़ा सा फील करवा दिए, हाँ ताकि याद रहेगा। कभी बोलेंगे देखो अर्जुन का तीर आया तो कहेगा अच्छा टोटका ना हम लोग को ज्यादा याद रहता है। जल्दी बोल रहे हैं, नहीं गलत बोल रहे हैं, हाँ सही बोले। हाँ तो क्या आ गया, ए बी, इसको माइनस सी डी इसलिए बोलते हैं कि मैग्नीट्यूड सेम है। हाँ तो इसका इधर से अगर ये बी डी था, हाँ तो इसको मैग्नीट्यूड वाइज लिख दिया कि चलो तुम सी डी है, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है। अब इसी मैग्नीट्यूड को सेम किए हैं। अच्छा तो हम अब क्या सोचो, साला इसका तो डायरेक्शन इधर है, हाँ और सी डी का डायरेक्शन इधर है, तो चलो तुमको माइनस लगा देते हैं बैलेंस करने के लिए। क्लियर है ना सब कुछ, लेकिन याद कैसे रखना कि मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन अपोजिट तो कैंसिल कर देंगे। समझ गए, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे नहीं लिखने की जरूरत है। अब कर दे ए बी बराबर क्या, सी डी नहीं ए सी, एसी ये तो कैंसिल हो गया ना, हाँ इक्वल टू 2 टाइम्स एडी। समझ गए, यही अपने को क्या करना था, प्रूफ। अब खोपचे में लिख लेना, खोपचे में क्या लिख लेना कि बी डी इज इक्वल टू माइनस सी डी। रीजन इज व्हाट, हाँ रीजन दैट मीन्स, इसके मतलब क्या हो कि मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अपोजिट है, हाँ मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन अपोजिट। हाँ तो हम लोग क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे। अब नोट करने वाली बात क्या है, हाँ कि आज के बाद याद कर लीजिएगा, आज के बाद याद क्या करना है कि एक ट्रायंगल के अंदर, हाँ कभी भी उसका दो साइड का सम करेंगे तो वो 2 टाइम्स अपना मीडियन के बराबर होगा। हाँ 2 टाइम्स अपना क्या होगा, हाँ तो लिख लेते हैं इन ट्रायंगल सम ऑफ 2 साइड्स then it is equal to 2 times मीडियन। समझ गया, 2 टाइम्स मीडियन। अगर मान के चलो बाबू कि अगर ये साइड लिए तो ये वाला बराबर हो गया। हम मान के चलो अगर सम करते हैं कि BC प्लस BA तो वो किसके बराबर होगा, इस मीडियन के बराबर होगा। इसका जो यहाँ पर ई मिड पॉइंट मान लेते हैं, अगर मान लेते किसके बराबर हो जाएगा, 2 टाइम्स B के बराबर हो जाएगा। अब सोचना कि अगर जिसमें CB क्या बोल रहे हैं, CB प्लस BA इक्वल टू यहां से निकलेगा, हाँ यहां से क्या निकलेगा, तो इसके बराबर हो जाएगा 2 टाइम। याद रखने वाला क्या कि एक ट्रायंगल के अंदर 2 साइड का सम उसके 2 टाइम्स मीडियन के बराबर होता है। हाँ चलिए नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ देखिए सर, पिछला जो एप्लीकेशन हम लोग अभी सीखे, हाँ उस पर प्रॉब्लम है। हाँ ये तो खुद अपने आप में प्रॉब्लम था, जिसको हम बोले क्या, याद कर लीजिए कि इस ट्रायंगल का 2 साइड का सम किसके बराबर होता है, 2 टाइम्स मीडियन के बराबर होता है। और मीडियन कोई रैंडमली मीडियन नहीं लेंगे, वही 2 साइड से जो मीडियन बन रखा है वो फिल करवा चुके हैं आपको, और यहाँ पर इसका कंसेप्ट को यूज करते हैं। हम क्या बोल रखा है, इफ DEF बी द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, हाँ इसका हो गया D, इसका हो गया E और इसका क्या हो गया F। ये मिड पॉइंट है रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ABC। तो प्रूव दैट OA यानी कि मिड पॉइंट होगा, हाँ OA क्या होगा यहाँ पर मिड पॉइंट, मतलब कि OA हाँ OB प्लस OC, यही बोल रखा है ना, OA प्लस OB प्लस इज इक्वल टू OD का मतलब बेटा ये OD OE प्लस OF सब वेक्टर है। हाँ आप वेक्टर बना लीजिएगा सब, हाँ सब वेक्टर है, बस समझ रहे हैं, क्लियर है। ये अपना क्या है, O है। अब बोल रहा है सब क्या है, बराबर है। अब देखिएगा यहाँ मन से देखिएगा क्या कि सब इसमें ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये एक बार बेस इसको लीजिए, एक बार ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, एक बार बेस, यानी जो तीनों साइड है ट्रायंगल का एक बार क्या मान लेते हैं, बेस। तभी जो चीज प्रूफ करने बोला उसका यूज कैसे किया से, हाँ हम लोग लेते हैं इन ट्रायंगल OBC OBC
ओबीसी ये अब देखो ट्रायंगल, बाकी सब ट्रायंगल भूल जाओ, ये अपना ट्रायंगल है, तो इसका ये और ये 2 टाइम्स ये होगा, बोलो ना हाँ, होगा। क्योंकि इसके लिए वर्टेक्स बन गया, ये डी अपना मिड पॉइंट है, तो ये मिड पॉइंट 2 टाइम्स हो जाएगा, तो क्या हो गया ओबी प्लस ओसी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ओडी हो गया। इसको मान लेते हैं फर्स्ट। अब लेते हैं इन ट्रायंगल, हम क्या बोले साइड को एक एक बार बेस मान लीजिए, हाँ, तो एक साइड ये बेस बन गया, अब इसका बेस ये बन जाएगा, हाँ, तो क्या आ जाएगा इन ट्रायंगल ओ ए सी, ओ ए सी, तो इसमें क्या हो जाएगा फिर ये सम और ये सम इसके 2 टाइम्स बराबर हो जाएगा, तो क्या सब जाना ना कैसे सब प्रूफ करके लाए हैं, क्या हो जाएगा ओ सी प्लस ओ ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ओ ई, क्लियर है। इसको मान लेते हैं 2, इस बार अब बेस इसको ले लेंगे, हाँ, तो क्या आ जाएगा इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी, तो क्या आ जाएगा ओ ए प्लस ओबी ओ ए ओ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ओ एफ, हाँ। अब सबको क्या करते हैं ऐड कर देंगे तभी तो ऐड होगा, हाँ, तो क्या करते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3, देखिएगा सब क्या आता है कि इस तरफ सब देखिए 2 टाइम्स होगा, जब सबको ऐड अगर करेंगे तो एलएचएस देखिएगा ओबी प्लस ओबी 2 ओबी ओसी ओसी ओए ओए सब 2 टाइम्स हो जाएगा, क्या आ जाएगा, अब इधर से भी देखिएगा सब 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 काट देंगे, हाँ, तो प्रूफ हो गया, हाँ 1 प्लस 2 कीजिए ना, तो सब इधर से 2 टाइम्स, 2 टाइम्स ओए 2 टाइम्स बीसी 2 टाइम्स ओसी, तो 2 कॉमन आ गया, इधर से 2 कॉमन आ गया तो ओडी ओई ओएफ, हाँ, 2 से 2 कैंसिल, हेंस प्रूफ। देखिए इसका एप्लीकेशन कैसे यूज की, हाँ, तो सर इस पर ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम पर बहुत सारा क्वेश्चन, तो पैरेललोग्राम पर 2-3 क्वेश्चन नहीं, हाँ, ट्रायंगल लॉ पर भी आ रहा है क्वेश्चन, जो इसको प्रूफ किए वही एप्लीकेशन यूज किए, इसका जो प्रूफ आया था कहां से आया था ट्रायंगल लॉ से, हाँ, तो हम लोग और भी अच्छा क्वेश्चन, हाँ, ट्रायंगल लॉ पे लेंगे, हाँ, उसके बाद वेक्टर इक्वेशन हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए